स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। मैहर क्षेत्र में सामने आए ताजा वीडियो ने संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह नियमों, मानकों और जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर सीवरेज कार्य किया जा रहा और इसका सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता प्रभात द्विवेदी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित भ्रष्टाचार का परिणाम है। जब जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंद लेते हैं तब ऐसे दृश्य सामने आते हैं। प्रभात द्विवेदी ने कहा कि वीडियो में जो स्थिति दिखाई दे रही है वह यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि ना तो निरीक्षण हो रहा, ना ही नियमों का पालन, और निचले से ऊपर तक जवाबदेही पूरी तरह से शून्य है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब विभागीय अधिकारी नियमित वेतन और सुविधाएं ले रहे हैं तो फिर जनता की सुरक्षा और सुविधाओं की अनदेखी क्यों की जा रही? क्या यह सब बिना किसी मिलीभगत के संभव है? यह सवाल अब आम नागरिक भी पूछ रहा। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि बार बार शिकायतों और चेतावनियों के बावजूद यदि कोई सुधार नहीं होता तो यह मानना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार को मौन संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। पहले लगभग महीने भर पहले ऐसे माने सीवर लाइन प्रोजेक्ट ने कार्य किया। सीवर लाइन प्रोजेक्ट के ठेकेदार ने कार्य करने के बाद जो कंक्रीट वर्क किया, इस बीच रोड में ये सीवर लाइन प्रोजेक्ट का पूरा कंक्रीट धंस गया। जिम्मेदार वो तंत्र जिसको मैहर के इस 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की निगरानी मिली थी, आखिर वो निगरानी क्या कर रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार में प्रशासनिक तंत्र और सरकारी तंत्र, जो नगर पालिका को इसकी जिम्मेदारी मिली थी पूरी तरह से, वो भी सम्मिलित हो गए? जो ये सड़क की दुर्दशा हो गई, आखिर जो ये मैहर के जिम्मेदार लोगों की, मैहर के लोगों को दुर्घटनाओं को आमंत्रण देने का काम ये इकट्ठा कर रहा है। बीच सड़क में जो महीने भर भी ये कंक्रीट नहीं टिका, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सरकारी तंत्र या प्रशासनिक तंत्र? मैहर की जनता हो या प्रदेश की जनता हो, जिसकी गाड़ी कमाई जो टैक्स के रूप में सरकार लेती है, फिर उसको जनता को काम करने के लिए, सड़कों के लिए, बेसिक काम के लिए दिया जाता है। पर जो प्रशासनिक तंत्र निगरानी के लिए बैठाया जाता है, आखिर वो क्या निगरानी करता है? भ्रष्टाचार में पूरी तरह संलिप्त हो जाता है। मैहर नगर में सीवर लाइन प्रोजेक्ट ने पूरी तरह से इसी प्रकार की पूरे शहर की दुर्दशा कर दी है। जब आम व्यक्ति इन सड़कों से गुजरता है तो ये गड्ढे दुर्घटनाओं को आमंत्रण देती है। आसपास के लोगों से बात करने से पता चला कि अभी कल यहाँ एक ऑटो पलटने से बच गई। 2 पहिया वाहन आए दिन दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पर हो रहे हैं और प्रशासनिक तंत्र आंख बंद कर बैठा हुआ है। मेरा मैहर जिला प्रशासन के जो मुखिया है, कलेक्टर महोदय, उनसे अनुरोध है कि इस पर निगरानी करिए। यह ठेकेदार जिसने 100 करोड़ की लागत से बनने वाले सीवर लोड प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की बड़ी इबारत लिखी है, उसके खिलाफ एक कार्रवाई सुनिश्चित करिए, नजीर पेश करिए कि भ्रष्टाचारियों को पनाह नहीं दी जाएगी। और नगर पालिका में जो सरकारी तंत्र बैठा है, जिसको इसको निगरानी करनी थी, आखिर वो क्या निगरानी कर रहे हैं? ये गोलामठ वार्ड क्रमांक 3 हनुमान टोला का एरिया, आइए और देखिए और इस भ्रष्टाचारी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करिए, यह कि स्पष्ट करिए कि आप इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो गए हैं। प्रशासन से मेरी मांग है, इसको तत्काल ठीक कराया जाए, नहीं आए दिन बड़ी दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है। और उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए जिसने मैहर में 100 करोड़ के इस पूरे ठेके में भ्रष्टाचार की एक बड़ी इबारत को लिख कर रख दिया है। जय हिंद, जय भारत।